माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम इफ़ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज में एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो इफ़ फंक्शन है, जिसको लॉजिकल फंक्शन कहा जाता है। ये फंक्शन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें कहीं डिसीजन करना पड़ जाए, जैसा कि इस टेबल में अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट सलीम जो है ये पास है या फेल है, तो इसकी मार्क्स को या परसेंटेज को देखते हुए यहाँ पे मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि ये पास है या फेल है। तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन में इफ़ फंक्शन को यूज़ करूँगा। इफ़ फंक्शन जो है काम करता है आपके दिए गए पैरामीटर्स के ऊपर। आप जो भी उसको पैरामीटर्स देते हैं, जो भी कंडीशंस आप इसको प्रोवाइड करते हैं इस फंक्शंस में, और वो उस कंडीशंस को देखते हुए आपको दो रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर मैं आपको इसको ब्रीफ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपको मैं इसको ब्रीफ करूँगा कि लेट्स से अगर हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास कोई कंडीशन है और इस कंडीशंस का जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इफ फंक्शन इसी तरह से काम करता है। इफ फंक्शन में हम एक कंडीशन पास करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी कंडीशंस देते हैं, लेट्स से किसी स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए हैं और आप कहते हैं कि अगर उसके मार्क्स, उस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 100 होने चाहिए। तो ये जो हमने कंडीशन दी है इसमें ग्रेटर देन का सिंबल ये शो कर रहा है कि मार्क्स 100 से ज़्यादा होने चाहिए। अब जब हम स्टूडेंट के मार्क्स चेक करेंगे तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 100 से ज़्यादा होंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। बिल्कुल इसी तरह से एक्सेल में इफ फार्मूला काम करता है। उसमें भी हम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और उसका रिजल्ट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपना कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो उसमें से अखज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे इस शीट में अगर हम यहाँ पे परसेंटेज पहले कैलकुलेट कर लें, इक्वल टू जो मार्क्स हासिल किए हैं 400 है, इट्स मीन B4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स 500 है। इसमें मैंने स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर रही है। परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आपने जितने नंबर हासिल किए हैं उनको 100 के साथ ज़रब दें और टोटल नंबर पे तकसीम कर दें। तो उस सलीम ने जितने नंबर हासिल किए हैं वो 400 हैं। B4 सेल एड्रेस हमने लिखा, डिवाइड 100 एंड डिवाइडेड बाई 500, 500 मीन C4। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये नीचे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मार्क्स जो हैं वो एंटर कर दिए। लेट्स से किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 200 आए हैं, किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 300 आए हैं, किसी के 400 आए हैं, किसी के मुख्तलिफ़ किस्म के मार्क्स जो हैं वो हमने यहाँ पे जो हैं वो एंटर किए हैं। ओके जी, नंबर देने के बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है रिजल्ट्स। उसके लिए हम फार्मूला में जाएंगे। यहाँ से हम इफ फंक्शन, यहाँ पे हम अपना लॉजिकल टेस्ट यानी कि कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से अगर हम कंडीशन ये रख लें कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से ज़्यादा है तो वो पास है वरना वो फेल है। तो कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो परसेंटेज सलीम की जो परसेंटेज है वो कहाँ पड़ी हुई है, D4 में 68। ये जो 68 है ये इसकी परसेंटेज है, ये D कॉलम है और इसी तरह से 4th रो है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे D4 लिखा हुआ आ जाएगा। आप खुद भी लिख सकते हैं D4। कंडीशन लगा दे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। इसका मतलब है अगर D4 में जो वैल्यू पड़ी हुई है ये 68, अगर ये 40 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट जो है वो पास होगा। आपने जस्ट इस तरह पास लिखना है। फिर दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर अगर 40 से ज़्यादा होगा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, हाँ 40 से ज़्यादा है तो इसका रिजल्ट पास आ जाएगा, वरना इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा,
फेल आ जाएगा। यानी कि अगर उसके नंबर 40 से ज़्यादा नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट फेल आ जाएगा। यहाँ पे पास लिखा हुआ आएगा अगर 40 से ज़्यादा है, वरना फेल लिखा हुआ आएगा। इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप यही रिजल्ट नीचे जो है वो कॉपी कर लें तो हर एक का रिजल्ट आ जाएगा। अब इस स्टूडेंट को देखें, शाहिद को इसके जो नंबर हैं वो परसेंटेज जो है वो 30 है, 40 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट फेल आया है। जिसकी परसेंटेज 40 से कम है उसका रिजल्ट फेल होगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट पास होगा। इस फंक्शंस को जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, अगर आप डबल क्लिक करके या F2 करके एडिट करें तो ये कुछ इस तरह से है, जिस तरह से अभी मैंने आपको नोटपैड में यहाँ पे बताया कि कंडीशन देंगे और फिर उसके दो रिजल्ट देंगे। एक रिजल्ट वो जो इस कंडीशन के ट्रू होने की शक्ल में आएगा और दूसरा रिजल्ट वो जो इस कंडीशन के गलत होने की शक्ल में आएगा। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ की है कि अगर उसकी परसेंटेज D4 ये है, ये D4 जो है उसकी परसेंटेज है, अगर ये ग्रेटर देन 40 है, अगर है तो पास रिजल्ट आएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 40 नहीं है तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, फेल आएगा। तो इस कंडीशन के ट्रू होने की शक्ल में ये रिजल्ट आएगा और इस कंडीशन के फॉल्स होने की शक्ल में ये रिजल्ट आएगा। दोनों रिजल्ट सामने, तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं ये फार्मूला। इसमें आपने देखा कि यहाँ पे हमने तीन चीज़ें इसमें जो पास की, एक कंडीशन और दो रिजल्ट, तो उन तीनों को कामा के साथ हमने सेपरेट किया। सेपरेटर जो है वो कामा यूज़ होगा, और रिजल्ट जो है वो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामार्स में हमने उसको कोट किया। अगर रिजल्ट आपका नंबर की शक्ल में है तो फिर ये डबल इन्वर्टेड कामास डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर टेक्स्ट की शक्ल में है तो फिर आप डालेंगे ये कामास। तो इस तरह से आप इसको देखें। दोबारा हम लिखते हैं, हम इस दफ़ा हम खुद लिखने की कोशिश करते हैं। इक्वल टू इफ परसेंटेज को हमने चेक करना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया पास, वरना उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, फेल। ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल टू स्टार्ट में लगाएंगे, हम इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप फार्मूला से इंसर्ट करना चाहते हैं, फार्मूला, लॉजिकल फंक्शन, इफ फंक्शन, यहाँ पे टेस्ट देंगे, परसेंटेज को चेक करेंगे हम, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 है तो रिजल्ट जो है वो पास, वरना फेल, और इस तरह से हम इसको ओके कर देंगे। इसको कॉपी कर लें। तो जहाँ कहीं पे भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो तो आप इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।